गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्रतिशत चैप्टर का चौथा क्लास करने वाले हैं और आपको इस टॉपिक से बहुत ही बार मेघा छात्रवृत्ति में प्रश्न देखने को मिला है। यदि आप इस टॉपिक को हल कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर तो पक्का बनता है। इसमें आपको हम पढ़ाने वाले क्या हैं, तो जब हम पहला क्लास लिए थे तो इसमें हम आपको बताए थे कि कोई भी वस्तु हो अपना आप में 100% होता है। उसी कंसेप्ट का प्रयोग हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, ठीक है। यदि अपनी मासिक आय 75 रुपये बचाता है तो देखिएगा प्रतिशत में आपका कितना बच रहा है, 25%। तो या तो वो 25% बचाता है, लेकिन पैसा में कितना बचाता है, 75 रुपया। कितना बचाता है, 75 रुपया। तो हमने कहा कि मेरा वेतन जो है उसमें हम 25% बचा लेते हैं, या हम किसी को, जैसे हम अमरजीत को कहें कि हम 25% बचा लेते हैं अपना वेतन, लेकिन अनु के कहें कि ना अनु हम 25% ना बचा करके 75 रुपया बचा लेते हैं महीना में। तो दोनों तो बात बराबर ही ना जी है। तो 25% का मान कितना हो गया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 75/100 होगा कि ना। तो इसीलिए कितना वो हला आय ना, तो उसका आय अपना आप में के परसेंट होगा, 100%। तो कितना हो जाएगा, 100%। तो 75/100 1% के मान, तो 100% के मान निकाले ला 100 से गुना हो जाएगा ना। 25 हो, यहाँ पे 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए, 75 बता कितना हो जाएगा, 25 गुना 100, कोई दिक्कत, 25 तो 3 गुना 100, 3 गुना तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा प्रश्न आपका कहता है किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया। बताइए, कोई लड़का है कि 485 अंक लाया और 10 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप बता सकते हैं कि वो कितना नंबर लाता तब पास होता, 495। जैसे देखिए, पास मार्क जो उसका था, पास मार्क उसका था कितना था, 485 लाया, लेकिन फेल ना हो गया जी, के नंबर से। अगर वो बेचारा 10 नंबर और लाता, यानी कहने का मतलब कि 495 नंबर लाता, तो पास हो जाता कि ना, हो गया। यदि पास करने का प्रतिशत कितना हो, 33%, तो अंक में कितना था, 495। या तो अंक ले आइए के पर कितना, 495, या तो आप के परसेंट ले आइए नंबर, तो यही 33% के मान में 495 है। या तो आप 33% ले आइए या तो 495, दोनों तो बराबर है, बस यह प्रतिशत के रूप में है, यह अंक के रूप में है, और दोनों आपस में कुछ ही है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 495 बटा में 33 हो जाएगा ना जी। तो इसीलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, 495 बटा 33 गुना 100। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11 मतलब है, 3 से काटेंगे तो 1 6 5 हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 11 5 11 कितना हो जाएगा जी, 11 और हो जाएगा कितना, 5। तो देखिए ये हो गया 5 गुना कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा, 1500। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 1% का मान, 33% का मान 495, 1% का मान 495 बटा 33। तो इसीलिए हम 100% का मान इसलिए निकाले हैं कि कोई भी जो परीक्षा का पूर्णांक होता है, यानी नंबर जो टोटल नंबर होता है परीक्षा का, वो अपना आप में कितना परसेंट होगा, 100%। कितना, 100%। अब देखिए तीसरा प्रश्न कहता है एक आदमी को 65% मशीनरी और 20% कच्चे माल पर खर्च करने के बाद 1305 रुपया बचता है। अब जैसे कोई व्यक्ति जो है 65% मशीनरी माने मशीन पर खर्चा किया और 20% कच्चा माल पर खर्चा किया, तो वो टोटल खर्चा किया कितना, देखिए
कुल खर्च कितना कर रहा है, कुल खर्च कितना कर रहा है, तो कितना कर रहा है जी 65% किस पर कर रहा है, मशीन पर, अब प्लस 20% किस पर खर्चा कर रहा है, कच्चा माल पर कर रहा है ना, तो टोटल कितना हो गया 85% खर्चा कर रहा है कि ना। अब बताइए बचत कितना का कर रहा है, तो बचत अपना आप में कितना हो जाएगा जी 15% होगा कि ना। जैसे तुम कुल खर्चा कर रहे हो 85%, यानी तुम बचा रहे हो कितना, तुम जितना कमाते होगे उसका 85% खर्च कर रहे हो, तो बचा रहे हो कितना, क्योंकि तुम कितना कमाते होगे अपना आप में 100%। अब जैसे 15% बचाता है, लेकिन बचता है उसको कितना 1300, यानी आप 15% बचा लीजिए चाहे 1305 रुपया बचा लीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। आप जैसे 15% का मान 1305, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 1305, अब बटा में होगा कि ना, तो इसीलिए 100% का मान कितना होगा, तो 1305 बटा 15 गुना 100 होगा कि ना। अब जैसे इसे काट लीजिएगा, तो 5 से काटिए तो 5 तिया होगा कि ना, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, इसमें कितना बचा 3, 0 4 3 तो 0 हो गया, तो 30 न बन गया जी, 5 छक्का फिर 1 न हो जाएगा, फिर से 3 से काटिए 3 का 3 हो जाएगा, 3 7 3 28 24, बचा कितना 2, उतारेंगे कितना 1, तो 3 7 21, यानी 87 या गुना कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 8700 रुपया हुक्म आता होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत हो रहा है। अब देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि शशि के पास कुछ रुपये हैं जिनमें 69% खर्च करने के बाद, अब एक बात बताइए शशि के पास अपना आप में कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए 69% खर्च किया, खर्च कितना कर रहा है जी 69% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना का करता होगा, प्रतिशत में के प्रतिशत का 31% का बचत करता होगा कि ना। तो उसको आप जैसे देखिए उसको 99 रुपया बच जाता है, तो हम कहें कि प्रतिशत में उसके पास कितना बचता है 31%, प्रतिशत में कितना बचता है, लेकिन रुपया में कहेंगे तो 93 रुपया बचेगा कि ना, तो दोनों तो बतिया बराबर है ना है। वही मान अगर रुपया में कहेगा तो हम 93 रुपया बचाते हैं, लेकिन प्रतिशत में कहेगा तो हम 31% बचाते हैं कि ना, तो दोनों तो बराबर है ना हो गया, यानी 31% का मान कितना है 93 रुपया है कि ना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 93 बटा 31, तो उसके पास अपना आप में क्या परसेंट होगा, तो इसीलिए 100% का मान निकाल देंगे, तो 93 बटा 31 गुना, तो 31 तिया तो 3 गुना 100, तो कितना हो गया 300 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका कहता है कि एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है, मासिक मतलब महीने का, ठीक है। एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। अब जैसे देखिए 4000 रुपया कमा रहा है ना जी, क्या कर रहा है, अब आप सोचिएगा 4000 रुपया कमा रहा है तथा 80% खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, आप ही बताइए बचत कितना करता होगा, बचत 20% करता होगा कि ना, क्योंकि टोटल अपना आप में कितना परसेंट होता है। अब क्या करता है 4000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, तो बचा रहा है के परसेंट करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। लेकिन यहाँ पे टाइप बदल गया, गौर कीजिएगा 4000 रुपया कमा रहा था ना, कमा रहा था कि ना, तो उसका मासिक बचत 80% तो खर्चे कर रहा था, तो बचा रहा था के परसेंट, तो किसका 20%, वो जो 4000 कमाता था उसका ना जी, यानी कितना का 4000 का के परसेंट 20%। समझ में आया,
वो 4,000 कमाता था, उसी का ना वो 20% बचा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4,000 का मतलब गुना 20 बटा, प्रतिशत हटता है तो बटा में 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया कि ना। अब जैसे देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 800 रुपया। आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा कि ना। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना देंगे एग्जाम में। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।